मोगली कैसे है ना, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला। राघव की वाइब भी वो है। बहुत सारे कमेंट्स रिव्यूज आ रहे हैं क्योंकि मैं हर जगह दिख रही हूँ अब। एंड आई वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय फादर। 20 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय फादर। 20 साल की उम्र से लेकर 33 तक, जब तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, मैंने इतना काम किया है, इतनी सक्सेस देखी है। एक दिन भी मेरा पकड़ लेना तो मेरे दिन में मैं शुरुआत 100% करती हूँ, मेरा खत्म भी उसी 100% एनर्जी पे होता है। फर्क ये है कि ओटीटी और फिल्म में आपका काम जब शुरू होता है वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है, तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अनिल जी थोड़े रंगीन मिजाज के हैं और शिफाली को उस चीज अपना वाइफ को उस चीज की इनसिक्योरिटी होती है, तो आप अगर थोड़ा वेट भी पुट ऑन करोगे तो चलेगा। शाहरुख खान जी मेरे कलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, सबसे अच्छे वो। ऐसे आप लोग प्लीज ये मत सोचो कि मैं शाहरुख खान बेस्ट फ्रेंड है। वो नहीं आए क्योंकि पैपराजी नीचे थी। खबर आधी आधी ये अफवाहें फैल रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, आधे कह रहे थे मैं मर गई हूँ। हाय, आई एम निकी वालिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। जिन्हें टेलीविजन ने स्टार बनाया, आज उनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें लोगों के दिल में एक अलग पहचान दी, एक अलग उन्होंने खुद एक जगह बनाई लोगों के दिल में। आज वो हमारे साथ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका नाम लेते क्योंकि वो बहुत स्वीट है और शायद ही मैंने ऐसी इंसान कभी देखी है। निकी वालिया जी आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। कैसी हैं आप? थैंक यू, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। पहले भी दिया था। अच्छा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में? मैं जानना चाहती हूँ आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त। लाइफ छोड़ दो, अभी क्या फील कर रहे हो आप? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी इंटरव्यू के बाद जाके क्या करना है? चिल करना है, मैं चिल करूंगी इसके बाद। मुझे लगा आप कहेंगे कुछ काम भी करना है मुझे। नहीं, वीकेंड है अभी और कोई इट्स इट्स थोड़ा टाइम हो गया, अभी शाम हो गई है, मैं थोड़ा चिल करूंगी, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है आपको वेट करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया। आई एम कैसा लग रहा है लाइफ में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं दोबारा से आ गई हूँ इंडिया, दोबारा काम करना चाह रही हूँ, बहुत ईगर हूँ। फिल्म रिलीज हुई है, बहुत सराहा है लोगों ने मुझे। बहुत सारे कमेंट्स रिव्यूज आ रहे हैं क्योंकि मैं हर जगह दिख रही हूँ अब, तो सब यही पूछ रहे हैं आप आ गए हो वापस। मैं बोला हाँ आ गई हूँ अभी, तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ नहीं रहने का क्या रीजन था? बच्चे, फैमिली, प्रायोरिटीज। जब मैं छोड़कर गई थी इंडिया तो आई आई लेफ्ट बिकॉज आई वांटेड टू हैव माय फैमिली, और उनके लिए मुझे ब्रेक लेना ही था क्योंकि मैंने बच्चे ऐसे ही अपने आप पलने के लिए थोड़ा ना छोड़ना था। सो आई टुक दैट ब्रेक बिकॉज आई मैं चाहती थी कि मैं अपनी मदरहुड प्रॉपर्ली कंप्लीट करूँ। और अब बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए हैं, अब वो 20 साल के हो गए। मैं 20 साल का सबैटिकल नहीं लिया, इनकेस आप ऐसा सोच रही हैं। बीच बीच में मैंने काम किया है और यूके में जितनी फिल्म देखी है मैंने आपकी कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि आप काम करती रही हैं। हाँ जी। लेकिन आप ऐसे नहीं थी कि हर 2 साल में या 1 साल में आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है। नहीं। आपका बैक टू बैक नहीं था बट आप काम कर रही थी। हाँ, क्योंकि आई लव माय वर्क, आई लव एक्टिंग, तो पैशन के लिए मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन फैमिली के लिए मैंने चूज किया। कब सही वक्त था, कब नहीं था। बच्चों के कभी एग्जाम्स थे, दोनों जुड़वा हैं, जीसीएसई एग्जाम्स होते हैं, फिर ए लेवल्स होते हैं जो यहाँ की 12वीं के होते हैं, तो वो इतना मेंटली उनके लिए हैवी हो जाता था कि मैंने ठानी हुई थी कि उन ईयर्स में मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगी, इसलिए वो आपको 2 साल का गैप, कभी 3 साल का गैप मिलता था। सो इट ओनली डिपेंडेड कि मेरी फैमिली को किस वक्त कितनी जरूरत थी, तो वो सब मैंने अभी कर लिया और अब मैं थोड़ा एकदम फ्री माइंड से आई हूँ क्योंकि बच्चों ने भी मुझे कहा है कि अब आप जाओ, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम देख लेंगे, जैसे जैसे जरूरत होगी आप घर आ जाना या हम आपके पास आ जाएंगे। फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस आपने क्यों दी? क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फैमिलीज को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो कहती है यार मेरा करियर पहले है, हम बाद में देखेंगे ये सब चीजें। लेकिन आप एक ऐसे वुमेन है जो करना चाहते हैं, हर चीज हासिल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट है। हाँ, मैं सॉरी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, इसलिए मैं कहूँगी कि ग्रोइंग अप मैंने जितनी हार्डशिप्स देखी हैं, मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों की ज़िंदगी में प्रेजेंट रहना, ना कि सिर्फ भाई बच्चे हैं और फादर काम कर रहे हैं और मदर कहीं और बिजी हैं या कुछ भी। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था कि मेरी मदर बिजी थी और मुझे निग्लेक्ट किया, मेरी मदर ने वाज ऑलवेज प्रेजेंट, बट मेरे फादर बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो एंड आई वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय फादर। 20 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय फादर। एंड एक बच्चों बच्चों का शौक मुझे पहले से ही था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि जिस तरह एक पॉइंट के बाद मैं बिना एक पेरेंट के जी हूँ,
मेरे बच्चों को कभी ऐसा लगे, और वो भी सिर्फ करियर के लिए। हाँ, मैं बीमार हूँ या नहीं रही वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के लिए रह सकती हूँ, उनकी ज़िंदगी में, उनकी हर इम्पोर्टेंट स्टेज में, जो मेरे बस में है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं करूँगी। बट मैम उसके लिए आपने अपने करियर को पीछे छोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। समथिंग हैज़ टू गिव, नो? कुछ सैक्रिफाइस तो होगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बट क्या पाया है, मतलब मेरे बच्चे टचवुड बड़े हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और मेंटली, फिज़िकली बहुत ही हेल्थी हैं। तो मेरे लिए जितना काम उन पर किया है, उसकी भरपाई भरपाई है मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है बहुत कम महिलाएं ये कर पाती हैं जो आपने किया, बहुत कम महिलाएं करती हैं। और उस स्टेज पे जहाँ आपने बड़ी बड़ी फिल्में की हो, बड़े बड़े किरदार निभाए हो, उस स्टेज पे आप अपने आप को पीछे लेकर जा रही हैं और कह रही हैं कि यार मुझे तो मेरी फैमिली बनानी है, मुझे बच्चों को देखना है। बहुत कम लोग करते हैं, और खास करके आप जैसी एक्ट्रेसेस। हाँ, नहीं, इनका थैंक यू। मुकाम अलग है। आई एम ग्लैड आप ऐसा सोच रही हैं, थैंक यू, बहुत तारीफ़ कर रही हैं आप मेरी। लेकिन मैम ये दिस इज ट्रू। हाँ। फर्स्ट फिल्म अगर आपकी आजाद आ रही है अनिल कपूर के साथ 1994 में, हुँ। तो कुछ तो बात है ना आप में। सो स्वीट। नहीं, मुश्किल ऐसा मेरे कंटेम्परेरीज ने भी मुझे बोला था, क्योंकि जब मैं अस्तित्व के बाद उठ के चली गई बच्चों के लिए, तो सब मुझे एकदम हैरानगी से देख रहे थे कि तू ठीक है, तू पागल है, ये गलत काम कर रही है, तू गलत वक्त पे कर रही है, यू आर राइट नाउ एट द टॉप। तो मैंने कहा कि टॉप पर ही जाना अच्छा है, क्योंकि उसी तरह याद रखेंगे लोग आपको, है ना? तो वो एक दैट वर्कड इन माय फेवर अस्तित्व के बाद। बट उनके लिए ये कर पाना, आप जितना मुझे कह रही हैं कि मुश्किल है और लोग नहीं कर पाते हैं, ये एक्चुअली मुझे अजीब ही लग रहा है, क्योंकि मैंने 20 साल की उम्र से लेकर 33 तक, जब तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, मैंने इतना काम किया है, इतनी सक्सेस देखी है। अब मेरी जिंदगी के इस पहलू में भी मैं 100% सक्सेस देखना चाहती हूँ। मुझे जो भी अपनी जिंदगी का फेज है ना, उसे पूरी तरह से जीना है। मैं वो इंसान हूँ, मुझे आधा आधा कुछ पसंद नहीं है। मैं दिन भर, अगर आप एक दिन भी मेरा पकड़ लेना, तो मेरे दिन में मैं शुरुआत 100% करती हूँ, मेरा खत्म भी उसी 100% एनर्जी पे होता है। तो यहाँ तो ये मेरा स्वभाव कह लो या क्या, आई डोंट नो, आई लव डूइंग एवरीथिंग एज अ होलसम थिंग। सो आज से कुछ 10 से, जब करीना कपूर ने शादी की थी, तो उन्हें कितने लोगों ने कहा था कि यार शादी मत करो, करियर खत्म हो जाएगा, करियर तुम्हारा, कहीं कोई हीरो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। और भी बहुत लोग, बहुत हीरोइंस ऐसी हैं जिन्हें ये सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके आपको वही मेरा यही सवाल था आपसे। पहले तो यही कहा गया था कि शादी क्यों कर रही हो। हाँ। फिर ये था कि तुम शादी करके यूके क्यों जा रही हो, शादी तो कर ली, यहाँ तो रुको, इनकेस कोई काम आएगा तो तुम यहाँ हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं शादी करके यूके जाऊंगी, थोड़ा मुझे वहां मेरी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है, काम बहुत कर लिया, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर शादी के तुरंत बाद मुझे अस्तित्व आ गया, 4 महीने के बाद, तो मैं वापस आ गई। अस्तित्व किया मैंने आफ्टर मैरिज। और अस्तित्व कितना हिट गया हाँ मैम, जी, हाँ जी, लोगों ने कितना प्यार किया। बहुत प्यारा है शो। तो मेरी मेरी इट्स माय वर्ल्ड, इट्स माय लाइफ्स बेस्ट वर्क, आई थिंक। हालांकि मैंने बहुत अच्छे शोज किए हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बेटे, आई राइट टाइम राइट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ, और थोड़ा अपने टैलेंट पर है मुझे विश्वास कि मैं जब भी चाहूँ वापस आ सकती हूँ। और इतनी इज्जत कमाई है, इतना प्यार कमाया है इस इंडस्ट्री में, कि आज भी लोगों को जैसे ही पता चलता है कि मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, काम आ जाता है। हाँ। टेलीविजन, फिल्म, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हो? और अब तो ओटीटी भी आ गया, आपने टेलीविजन भी किया है, फिल्मों से शुरुआत की है, तो ओटीटी भी किया है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं फिल्म के बाद टीवी क्यों करूं, मैं ओटीटी क्यों करूं, मुझे तो बड़े पर्दे पर रहना है? नहीं, मुझे सब करना है। मैं एक्टर हूँ, मुझे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल दो, मुझे पॉडकास्ट भी करना है, मुझे यूट्यूब भी करना है, मुझे सब करना है। इनफैक्ट अब तो मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इतनी ऑप्शंस हैं हमें। पहले सिर्फ टीवी था और फिल्म थी, फिर आया दौर ओटीटी का, और उस दौर में मैं मम्मा थी, सब मम्मा वाली ड्यूटीज कर रही थी, करेक्ट। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अब वो चाहिए, मुझे ओटीटी भी मिला। आई हैव डन नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड ऑन ZEE5, है ना? 3 सीजन्स उसके किए मैंने, एंड आई हैव रियली लव्ड इट। और आपका आई थिंक क्वेश्चन का आधा हिस्सा ये भी था कि आपको क्या फर्क लगता है इनमें। फर्क ये है कि ओटीटी और फिल्म में आपका काम जब शुरू होता है वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है, तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और अगर आपके सीजन्स भी हो रहे हैं तो वो एक ब्रेक आता है, आप सीजन 1 खत्म करते हो,
आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा किरदार निभा रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपके कितने दिन हैं शूटिंग में, आप उतने दिन खत्म करके रैप अप शो, व्हाट नेक्स्ट, फिर यू हैव मोर रूम। मेरे लिए वो ओटीटी का आना एक्चुअली अमेजिंग था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी देख सकती थी, मैं फिल्म फटाफट खत्म करके वापस घर आ सकती थी, ओटीटी का एक सीजन किया, वापस घर आ गई। टीवी में जो ये जो डेली शोज में 30 डेज कमिटमेंट होता है, अगर आप ऑब्वियसली या एंड इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, अगर मैं टीवी करती भी हूँ दोबारा तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर करूंगी जो इधर या तो अगर मेन नहीं है तो प्राइमरी तो डेफिनेटली हो। तो उसमें उतना टाइम देना उस वक्त मुझे गवारा नहीं था, अब है। अब मैं जैसे कि आपको पहले भी बता रही थी, अब मेरे बच्चे उस उम्र के हो गए जहाँ उनको 24/7 वो मम्मा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो खुद भी अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, अपने लाइफ लेसन लर्न कर रहे हैं, और उनको वो लेसन लर्न करने के लिए थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है, वो मौका भी देना पड़ता है। हर बार अगर माँ बाप सर पे ही बैठे रहे तो बच्चे अपनी लेसन कहाँ से सीखेंगे, है ना। सो एक यहाँ आना इस वक्त, क्योंकि इस बार मैं वापस आई हूँ, तो जैसे आपने कहा कि जाना कैसे मुश्किल था, मैं वापस आई हूँ तो मुझे आजकल लोग ये भी पूछते हैं, यार तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो वापस। मैंने बोला हाँ, जैसे मैं गई थी तब भी सवाल किए, मैं आई हूँ वापस आई तब भी सवाल करते हैं, तो लोगों को कुछ तो पूछना है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, करेक्ट करेक्ट। तो मैं आई टेक एवरीथिंग विद अ स्माइल, आई टेक एवरीथिंग, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मेरी डिसीजन है, मैंने जो करना है मैं करूंगी। दिल धड़कने दो में शेफाली का जो किरदार है वो आपको मिला था, आपने आपने ना कहा या इनकार किया? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ तक आकर वापस ले लिया गया मुझसे। उनके अपने रीजंस होंगे बेटे, बट मेरी क्रूज की डेट्स और सब फिक्स थी, क्योंकि आपको पता है फिल्म तो क्रूज पे बनी है। तो हाँ, सब कुछ हो गया था। जोया अख्तर जी ने मुझे यूके से खास फ्लाई करके बुलाया था, सीन रीडिंग्स हुई, सब हुआ, देवर ओके, पासपोर्ट भी ले लिया, क्रूज की टिकट्स भी बुक थी, टिकट्स नहीं डेट्स बुक थी। एंड मैं इंडिया से उनको मिलकर वापस घर जा रही थी, तो फैमिली को प्रिपेयर करने के लिए कि हम 4 महीने में, मैं 2-3 महीने के लिए क्रूज पर होंगी, ये हो गया मेरा। तो ऑन द डे बिफोर आई वाज लीविंग, जोया कॉल्ड मी एंड शी सेड कि निकी आई एम रियली सॉरी, बट एक इंटरनल डिसीजन की वजह से हम आपके साथ नहीं जा रहे हैं, हम शिफाली के साथ जा रहे हैं। मैंने मना नहीं किया। मेरी एक्चुअली कहते हैं ना, जब आप कुछ लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि हाय, वो मेरा वो एक हमेशा वो हाय वो रहता है कि हाय काश वो मुझे मिल गया होता, बट ठीक है, जो नहीं होता नहीं होता, किस्मत में जो है वो आएगा। कंडीशंस ठीक है सबके साथ? हाँ एब्सोल्युटली, वो एक इंटरनल डिसीजन था। आई थिंक कैरेक्टर वाइज आई फेल्ट जिस तरह से शिफाली जी का जो किरदार था, जो वो खाती हैं, और मुझे जोया ने ये भी कहा था कि थोड़ा वेट पुट ऑन कर लो, क्योंकि उसी दौरान मैं थोड़ा वेट लूज करने लग गई थी आफ्टर द बेबीज ना, वर्किंग अलॉट। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा और वेट पुट ऑन कर लो, क्योंकि इसमें दिखाना है कि अनिल जी थोड़े रंगीन मिजाज के हैं, और शिफाली को उस चीज, अपना वाइफ को उस चीज की इनसिक्योरिटी होती है, तो आप अगर थोड़ा वेट भी पुट ऑन करोगे तो चलेगा। क्योंकि अंत में वो जो प्यारा सा सीन है जो वो मफिन्स खाती हैं, तो वो दिखाना था कि इस औरत को ये इनसिक्योरिटी है अपने बारे में, और वो खाती है, और उसको लगता है कि क्योंकि मैं मोटी हूँ, मेरा हस्बैंड यहाँ वहाँ फ्लटर करते हैं। तो वो कैरेक्टर के हिसाब से मैं पूरी तरह सेट थी, बट आई थिंक क्रिएटिवली उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी जो उनको लगा होगा कि मेरी और शिफाली की पर्सनालिटी में मैं शायद ज्यादा स्ट्रांग लग रही होंगी, टू फील कि उनको दिखाएं कि एक वो वाइफ ऐसे लग सकती हैं जो अपने आप को बीट करे, डिप्रेस हो जाए, जो भी डिसीजन था, बेचारी सी, दैट्स द वर्ड, करेक्ट। मे बी वो क्योंकि शिफाली जी का उनका जोन भी वो है ना, कितना वो इतने जो सेंटिमेंटल रोल्स करती हैं, वो बेचारी सी या थोड़ी मीक सी दिखाना, तो मे बी इट वाज अ क्रिएटिव डिसीजन। मैं कौन होती हूँ क्वेश्चन करने वाली, बट हाँ वो एक चीज रहती है कि हाय, हाँ, तो हाँ दैट वाज, इट वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व ना फॉर मी। मैंने अपने आप को उस वक्त कह दिया था कि नहीं ये हो सकता है, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि एक चीज इतने एंड तक पहुंच गई। आई मीन 30 इयर्स में एक ही ये फिल्म है जो ऑलमोस्ट होते 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 थे नहीं हुई, तो मेरे को लगता है कि उस स्टेज में भी लाइफ में कुछ सीखने ही मिल जाता है ना। दैट्स सो, बॉलीवुड में मैम क्या हुआ था? मोना सिंह का रोल आपको मिलने वाला था। हाँ जी, ये मुझे जानना है। हाँ, बट वो टू बी ऑनेस्ट मिलने वाला था तो नहीं, शॉर्टलिस्ट ही थी मैं और मोना भी, बट मैंने मना किया क्योंकि मेरे बच्चों के A लेवल एग्जाम्स थे।
एंड वो क्योंकि आर्यन वो शो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बना रहे थे, इतने लंबे समय के लिए शूट हो रहा था वो, हर बार आना जाना जब मेरे दोनों बच्चों के ए लेवल एग्जाम्स चल रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो वहाँ मुझे बहुत हार्ड डिसीजन था कि नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड जब देखी, हाँ आपको जी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। बैड्स इज टू ना, गुड। आपकी 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 सबसे अच्छी दोस्त के बेटे ने डायरेक्ट किया है आई नो, सीरीज। बट सबसे अच्छे दोस्त ऐसे मत बोलो यार, शाहरुख खान जी मेरे कलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, सबसे अच्छे वो। लेकिन ऐसे आप लोग प्लीज ये मत सोचो कि मेरा शाहरुख खान बेस्ट फ्रेंड मैंने है। मैंने ये सुना है कि जब आप बीमार थी तो वो आपकी हाँ बिल्डिंग जी, के नीचे खड़े थे, बिल्कुल। वेट कर रहे थे कब पैप्स। बिल्डिंग के नीचे नहीं बेटा, लीलावती हॉस्पिटल। लीलावती, ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम हाँ सॉरी। हाँ, ये आधी आधी न्यूज सुन के ना, वो जो चाइनीज नहीं विस्पर नहीं, होता अच्छा है, है, हाँ आपने बताया। हाँ, नहीं, इट वाज लीलावती, क्योंकि हाँ। मैं ऑलमोस्ट सवा महीना मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं हॉस्पिटल में रही। और क्योंकि वो उस वक्त फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, उन्होंने कोई चीजें विटनेस की थी और वो चाह रहे थे कि मैं इसका हालचाल खुद देख पूछूं और उसको पूछूं कि ये जो हुआ है वो वाकई एक एक्सीडेंट था या लापरवाही। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे आकर दी है, और उनका बड़प्पन है, वो 12:30 बजे रात तक वो नहीं आए क्योंकि पैपराजी नीचे थी। खबर आधी आधी ये अफवाहें फैल रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, आधे कह रहे थे मैं मर गई हूँ। हाँ जी, तो ये सारी अफवाहें जो आई थी और बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आंखों से जाकर देखूंगा कि सच क्या है। और मैं सच निकी को बताना भी चाहता हूँ कि मैंने एक आदमी को ड्राइविंग लर्न करते सीखते देखा है खंडाला ब्रिज पे, फिल्म सिटी में जो एक खंडाला ब्रिज है। क्योंकि उस दिन वो देवदास की शूटिंग के लिए जा रहे थे और उनकी गाड़ियों की जो ऑन्टराज है, 2-3 गाड़ियां जो जाती है, वो फंस गई थी क्योंकि ये बंदा ब्रिज पर गाड़ी चलाना सीख रहा था। और जब उन्होंने न्यूज सुनी कि वो एक रेड मारुति वैन थी, उन्होंने 2+2 किया और बोला एक सेकेंड, ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। और वाकई में जब उन्होंने मुझे वो न्यूज दी और मैंने जब पूछताछ की, तो हमें पता चला कि वो एक प्रोडक्शन मैनेजर की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिन्होंने एक नॉन ड्राइविंग मैन, आर्टिस्ट आर्टिस्ट भी नहीं, एक आम जनता में से किसी को उठा के कि भाई हमारे सीन के लिए हमारे जो आर्टिस्ट आने थे, जो पर डे आर्टिस्ट आते हैं, वो आई नहीं है तो तुम कर लोगे। उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है। अरे वो कोई नहीं, हम हमारा बंदा सिखा देगा। और सीन में लापरवाही उस बंदे की यही थी कि उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। तो मेरे पास आते वक्त गाड़ी रुकी नहीं, मुझे खा कर चली गई बेसिकली। तो हाँ, वही खबर देने के लिए शाह आए थे मेरे पास। और क्योंकि मैं उनके बहुत लाइव शोज कर चुकी हूँ, वर्ल्ड टूर जब करते थे डांस के, मैं होस्ट करती थी, तो उसमें आप जब वर्ल्ड टूर्स करते हो, आप साथ घूमते हो, दोस्ती तो सब हो दोस्ती जाती हो गई थी। तो उस लिहाज से, एंड आई थिंक वो एक बहुत दिल के भी बहुत बड़े इंसान है, तो इवन ऑन अ ह्यूमन लेवल आई थिंक ही फेल्ट कि मुझे एटलीस्ट निकी को ये बताना चाहिए, क्योंकि वाकई में उसके बाद मुझे प्रोड्यूसर से फिर क्लेम करने में आसानी हो गई थी। वरना मेरे पांचों के 5 शोज ऑफ एयर भी चले गए थे, तो फाइनेंशियली इतने दिन, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हॉस्पिटल के बिल्स पे करना मुश्किल हो जाता। उनकी वजह से वो आसान हो गया बहुत। आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड हुआ, दिल धड़कने दो हुआ, ये जितने भी आपने शोज किए हैं उसके जो हीरोज हैं हाँ आज अनदर लेवल पे है। चाहे मैं रणवीर सिंह की बात जी करूं जी या फिर आर्यन को ले लो, राघव के साथ आपने काम किया, हाँ भाई जी तेरा स्टार हाँ है। जी ये सारे जो हीरोज हैं अनदर लेवल पे हैं। और फिर मैं तारा वर्सेस बिलाल की बात करूं, हर्षवर्धन राणे, आज उन्हें हाँ, कितना प्यार मिल रहा मैं है। बहुत खुश हूँ उसके लिए। मतलब जब वो पर्सन बहुत ही स्वीट या इंसान है वो। बहुत स्वीट स्वीट भी है, प्लस मुझे सबसे बड़ी बात उसकी, मैं फैन हूँ उसकी डिसिप्लिन। वो लड़का उस, एनीवे आप क्या पूछ रहे थे? हाँ नहीं नहीं, आप प्लीज बताएं, हम सुनना हाँ, चाहते हैं आपको। नहीं नहीं, हर्षवर्धन के लिए मेरे पास एक बहुत स्पेशल प्लेस है हार्ट में, क्योंकि वो स्वीट इंसान तो है ही, बट मुझे उसकी 2 बातें बहुत पसंद है। वो अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर इतना डिसिप्लिन है। उन्होंने तो मुझे भी एक बार बोला था, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आओ तो आप लगाओगी? करेक्ट। और दूसरा मुझे उसकी बात सबसे खास ये लगती है कि वो आज अपने शूटिंग शेड्यूल और सबके बीच पढ़ाई कर रहा पढ़ाई है। करते हैं और सवारी भी करते हैं जंगलों की, यहाँ वहाँ आई घूमते लव भी हैं। इट, आई लव इट, आई लव इट। और वो वाइल्ड लाइफ में है, तो हम्म। वो जब इस बॉलीवुड और बॉम्बे की चूचा से निकल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यू कैन सी अ साइन ऑफ अ मैन हु वांट्स टू इवॉल्व, हु वांट्स टू ग्रो। और मुझे बहुत इज्जत है उनके लिए। मैं खुद इन चीज़ों में इतना मानती हूँ कि आप एक ही चीज़ करते रहो, एक ही किस्म के लोगों के साथ बैठते रहो, तो आप ग्रो नहीं होगे। तो आपको अलग अलग चीज़ें,
अलग अलग स्टेज ऑफ योर लाइफ ट्राई करनी चाहिए। मैंने भी जब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी गए और मेरा घर खाली हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैंने जाके अपने लिए काउंसलिंग कोर्स, आई जॉइन द यूनिवर्सिटी, और मैंने अभी आने से पहले मुझे मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया है, तो मैंने भी काउंसलिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही जिंदगी है, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। So I've got a very good, I have great respect for Harshvardhan. Yeah. तीनों एक्टर ही एक टाइम था जब उन्हें कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, जीरो से उठकर आए हैं, आज हीरो बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत, प्रोफेशनलिज्म एंड बिलीफ। और आप तीनों की अगर ट्रेजेक्टरी देखें तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। हाउ इज योर बॉन्ड विद राघव जी? बहुत प्यारा बॉन्ड है, तो जैसे मदर सन जैसा बॉन्ड है। मतलब वो हम मस्ती भी करते हैं साथ में, अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं कुछ समझा भी देती हूँ उसको। इट्स रियली ब्यूटीफुल, ही सच अ लवली चाइल्ड। मेरा पहाड़ी मोगली मैं उसको बुलाती हूँ। मोगली? मोगली कैसे है ना, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। राघव की वाई भी वो है। बहुत प्यारा है वो भी। नहीं नहीं, आर टचवुड बहुत कम समय के लिए हमने शूट किया साथ में, बट इंस्टेंट बॉन्डिंग, इंस्टेंट बॉन्डिंग थी। और वो बच्चा भी इतना मेहनती है, इतना मेहनती है। भाई तेरा स्टार में उसने क्या कमाल एक्टिंग की है। द टाइमिंग, और ये पूरी फिल्म वन शॉट फॉर्मेट में शूट की गई है, जहाँ अगर हम प्रॉपर जैसे थिएटर में रिहर्सल करते हैं, अगर हम 12 पेज का सीन है और छठे पेज पर अगर एक एक्टर ने गलती कर दी, हमें दोबारा एक से शुरू करना है। और आप देखें कितने एक्टर्स हैं हमारे पास, 12 कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में, और 12 के 12 हैव टू बी इन सिंक। एंड क्योंकि कॉमेडी है, उसमें इम्प्रोवाइजेशंस भी हो रही थी, तो ये कर पाना, आई मीन अनफॉर्चुनेटली भाई तेरा स्टार को बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिली हैं, बट मेरे लिए तो भाई मेरा स्टार है, वो फिल्म बहुत बढ़िया है। लोगों के समझ में नहीं आ रही, आधी आ रही है, बट आजकल की ऑडियंस तो वैसे ही बटी हुई है, एक सेंसिबिलिटी की ऑडियंस कुछ होती है, दूसरी सेंसिबिलिटी की कुछ होती है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। और उस लड़के ने रिस्क जो लेता है ना, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, किल में देख लो, बैड्स में देख लो, अपना भाई तेरा स्टार में ही इज द लीड in such a short span. I mean, सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल करना। even now his lineup is beautiful. पैराडाइज आ रही है ना, आई थिंक उसकी। हाँ जी, ब्यूटीफुल है। मैं वो तो मुझे उसने लंदन में दिखा दिया था, तो आपने हमसे पहले देखा था? हाँ, वो प्रीव्यू हो गया था मेरा। काफी सारी चीजें दिखाई उसने मुझे। वेरी वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। ना मैम, हर जॉनरा आपने एक्सप्लोर कर लिया, जी। ऐसा एक जॉनरा जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको वो करना है, या कोई जॉनरा जो आपने अभी तक नहीं किया है और आप करना चाहते हो? सो यू आर राइट, जॉनर मैंने सब किए हैं एक्सेप्ट फॉर रूरल कैरेक्टर्स। और आजकल जिस तरह की स्टोरीज बन रही हैं, वो मैं करना चाहूंगी, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है मुझे। एंड आई वांट पीपल टू सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। मेरे साथ अक्सर लोग पॉजिटिविटी, गुड ऑरा, सोफिस्टिकेशन, आप गरीब नहीं दिख सकती, ये सब मैं बहुत सुन चुकी हूँ। या आप इस कैरेक्टर के लिए बहुत सुंदर हैं, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो मैं रूरल रोल्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। कहानियां भी बन रही हैं ऐसी, यू नो, लाइक मिर्जापुर बन रहा है, बट आप कहोगे क्या, लेकिन निक्की जी मिर्जापुर में कैसे लगेंगी? क्यों नहीं लगेंगी? मेकअप है, प्रोस्थेटिक्स हैं, एक्टिंग आती है मुझे, रोल दो। तो वो भूख है मेरी, और वो मेरा इस वक्त वो एक इंटरनल झगड़ा चलता रहता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ कि प्लीज उस डब्बे में से, बॉक्स में से निकल के देखो मुझे एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। आप शक्ल पे मत जाओ, यू नो। आप मुझे ये कह रहे हो कि गांव में या अर्बन एरिया में सुंदर लड़कियां नहीं होती, होती हैं, और सुंदर गोरी लड़कियां भी गांव वाली होती हैं। जितनी एक्ट्रेसेस हैं छोटे गांव से ही आई हैं आज वो यहाँ पर। हाँ, ये एक और पॉइंट है। बट मैं ये बता रही हूँ आपको कि है पॉसिबल, आपको सिर्फ अपना नजरिया चेंज करना है। और अगर मैं अभी आई हूँ वापस, अगर मेरे इस चीज का नजरिया बदलने में और वक्त लगेगा, ले लो, अब मैं आ गई हूँ, लगाओ। लेकिन मैं चाहती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि लोग मुझे उस नजरिए से देखें अभी, कि सिर्फ ये पॉश रोल्स और ये एलीट रोल्स और अमीर रोल्स के आगे भी मैं एक कलाकार हूँ और कर सकती हूँ। टाइप कास्ट, स्टीरियो कास्ट नहीं है।
मैंने बाकायदा एक ऑडिशन शूट किया है और पूरी इंडस्ट्री में स्प्रेड किया है कि जहाँ अगर हो सकता मैं आपको दिखाती कि मैंने पूरा मेकअप उतार के सांवला मेकअप करके काजल लगा के घिस के एक पूरी हरियाणवी डायलेक्ट में मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके इंडस्ट्री में भेजा है। और आप मानोगे नहीं, मेरे ऐसे इतने क्लोज डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे रैंडमली मैसेज करके बोला कि यार तुम ऐसे किस रैंडम लड़की का ऑडिशन भेज रही हो, गलती से शेयर कर दिया क्या? मेरे अपने दोस्तों ने जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तो अगर मैं घर बैठे बैठे मेकअप डाउन करके और ये कर सकती हूँ, तो आप सोचो अगर मेरे साथ आप वर्कशॉप करो या मुझे आप प्रोस्थेटिक्स या मेकअप से वो लुक दो तो मैं कर सकती हूँ। और 30 साल के बाद इतना तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपको कि इतना भरोसा रखो ऑन मी एज एन एक्टर कि है क्षमता मुझ में, ये है जॉनर सब कर चुकी हूँ मैं। बट इट इज जस्ट पीपल हैव टू लुक एट मी डिफरेंटली ऑल्सो। ग्लैमरस तो ठीक है, हूँ मैं ग्लैमरस, बट एक्टर भी हूँ और रहूंगी। आई एम प्राउड, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। मैं फिटनेस में आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो नहीं कर सकती। मैम जितनी कैमरे में आप सुंदर लगती है, अपना Thank you. रियल लाइफ में आप बड़ी सुंदर लगती थैंक है। यू, सो स्वीट। थैंक यू, पॉजिटिविटी देख के ऑरा है आप में वो, थैंक यू। जो मैं ठीक हो गई। ओह गुड, वेरी गुड, आप देख सकते हो। गुड 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 गुड। मैम लास्टली हाँ जी, क्या कहेंगी उन लोगों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? कहने को तो बहुत कुछ है, डिपेंड करता है कौन देख रहे हैं। नहीं, मैं पर्सनली सब देख रहे हैं सब आप। देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज कहूंगी कि 30 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। और मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं आई हूँ दोबारा, इसे मैं अपना कमबैक नहीं कहूंगी, मैंने कभी अपनी इंडस्ट्री में काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन मैं अब भूखी हूँ अच्छे कैरेक्टर्स के लिए, अच्छे रोल्स के लिए। तो आप अपनी सारी एनर्जी मेरी तरफ दें, अपनी सारी दुआएं मेरी तरफ दें कि मुझे और अच्छा काम मिले, मैं आपको और एंटरटेन करूं। एंड बस आप सबके लिए भी, आप सबकी हेल्थ के लिए भी मैं प्रेस करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैम थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और Thank अच्छे you. लोगों के साथ ना हमेशा अच्छा ही। थैंक यू। हाँ और जी, आप देख लेना, आपकी जो तमन्ना है वो जरूर पूरी होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच।